फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, गुड। आज हम रीड करने वाले हैं लेसन 11 प्राकृतिक वैद्य। ठीक है, आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी के लिए हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम रीड करना शुरू करेंगे। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई फूल। कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी, नीम बड़े उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोटकर पीसने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में नियम से जल देती हैं और इसे तुलसी माता का विरवा कहकर पुकारती हैं। ठीक है, तुलसी माता को क्या कहा जाता है? विरवा कहा जाता है। ठीक है, इस गुणकारी पौधों को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भारतीय नीम भी बहुत लाभदायक है पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। तुलसी का है। ठीक है, क्या करता है ये सब बड़े, इसकी हर चीज़ बहुत काम की होती है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कपोलों को चबाने या घोटकर पीने से खून साफ हो जाता है। ठीक है, पहला क्या इसकी विशेषता थी कि ये जब इसकी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वहाँ की वायु को शुद्ध कर देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि जब इस के फलों को हम डालते हैं तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर नीम की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तुलसी की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो गई है? नीम की बात हो रही है। अब यहाँ पर जब उसके कपोल या उसके जो फल होते हैं उनको चबाने या घोट के पीने से खून साफ होता है। ठीक है, फिर है पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नीम के पानी से घाव धोने पर क्या हो जाते हैं? विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इनकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणु जैसे मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इनकी पत्तियों को कपड़ों तथा आगे रीड करेंगे अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, नीम की पतली पतली टहनियों से क्या किया जाता है? दतून करने के काम में आती है और टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है। पीप मीन्स होता है दर्द को, है ना, और कीटाणुओं को नष्ट करता है। अब नीम की छाल की बात हो गई, है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? टहनी की बात। अब यहाँ पर है छाल की बात आ रही है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। लेकिन नीम, अब यहाँ पर आगे फल की बात, है ना। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। नीम के फल को क्या कहते हैं? निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। यही कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा हो जाता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज़ है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आ गई लकड़ी की बात। नीम की लकड़ी कौन कौन सी होती है? शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती है, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसमें घुन, कौन सी लकड़ी में घुन नहीं लगता? नीम की लकड़ी में घुन नहीं लगता है। ठीक है, बाकी शीशम, चीड़, देवदार और साल की इन लकड़ियों में घुन लगने की संभावना होती है। इसे कच्चे मकानों की कड़ियों, चौखटों और किवाड़े तथा चारपाई के पाए आदि
बनाने के काम में लाया जाता है। अब आगे नीम की जड़ की बात है ना। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी के ऊपरी परत को नम रखती है और तथा उसे जल और वायु द्वारा क्या किया जाता है, कटाव से रोकती है। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं और इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशय ना होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इस लेसन में यही समझे हैं कि नीम की वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर तुलसी और नीम के बारे में बताया गया है कि ये विशेष औषधि हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और हमें इनकी उपयोगिताओं के बारे में इस लेसन में समझाया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इस लेसन को दोबारा रिपीट करेंगे, रीड करके आएंगे। ठीक है, तो बाय बाय स्टूडेंट्स।